हिंदुओं को काट कर भागीरथी में बहा देंगे। 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব। जवाब, तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। मिथुन चक्रवर्ती की खून की राजनीति बिहार से लेकर बंगाल तक, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक बवाल ही बवाल। लोकसभा चुनाव 2024 में शिकस्त खाने के बाद से ही बीजेपी के कई नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं। बिहार में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज, तो वहीं अब बंगाल में बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी बेहद कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। दरअसल अगले साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए सियासी हलचल जोरों पर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारी में बीजेपी अभी से ही जुट गई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में बीजेपी मौके पर चौका मारने के फिराक में है। चलिए बताते हैं आपको कैसे। पहले आप मिथुन चक्रवर्ती का पूरा बयान सुनिए। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। अब समझिए असली खेल। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या मामले में राज्य में भयंकर विरोध प्रदर्शन हुए। डॉक्टरों ने लंबे समय तक हड़ताल किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। इस घटना ने कहीं न कहीं दीदी की साख में बट्टा लगाया। ऐसे में उचित मौका देख बीजेपी अपने कैडर में जोश भरने में जुट गई है। वो अभी से ही 2026 की तैयारी में जुट गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बंगाल से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी 12 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं इसी नुकसान की भरपाई के क्रम में बीजेपी के सभी दिग्गज एक मंच पर आए। बंगाल में अमित शाह की मौजूदगी में सभी ने एक तरह से 2026 के चुनाव का टोन सेट करने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि जब तक बंगाल में घुसपैठ होती रहेगी तब तक बंगाल का विकास नहीं हो सकता। 2026 में बीजेपी आई तो घुसपैठ बंद होगा। एक सीमांत राज्य है, सीमांत राज्य के अंदर घुसपैठ जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है, उसको
अधिकार है। वहीं सभी तो तब हैरान रह गए जब बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती का बेहद कंट्रोवर्शियल बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके एक नेता ने कहा था कि हम यहाँ 70% हैं और हिंदू 30%, हिंदुओं को काट कर भागीरथी में बहा देंगे। मैं कहता हूँ कि हम तुम्हें काट कर भागीरथी में तो नहीं बहाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जमीन पर फेंक देंगे। अब सुनिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के काजीपाड़ा इलाके में भाषण देते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता हुमायूं कबीर ने बीजेपी समर्थकों को 2 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी भागीरथी में फेंकने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम लोग यानी हिंदू 70% हो और हम यानी मुस्लिम 30% हैं। यहाँ पर तुम काजीपाड़ा का मस्जिद तोड़ोगे, बाकी मुसलमान हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। ये कभी नहीं होगा। बीजेपी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये कभी नहीं होगा। 2 घंटे के अंदर ही भागीरथी नदी में बहा न सके तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। এটা তোমরা হাতির পাত পা দেখেছো। কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেঁচে আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি। आपको बता दें दोस्तों, देखा जाए तो हुमायूं कबीर का ये बयान कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने जो भी कहा वो गलत है और उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिस समय उन्होंने ये बयान दिया था उस समय केंद्रीय चुनाव आयोग तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के बयान की कड़ी निंदा भी की थी। लेकिन अब मिथुन चक्रवर्ती के बयान के बाद इस मामले में फिर से आग में घी डालने का काम किया है। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी बवाल छिड़ गया है। यही नहीं, इससे पहले बिहार में जारी गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बवाल मचा हुआ है। उन्होंने तो खुलेआम कहा है कि कोई मुसलमान 1 थप्पड़ मारे तो उसे 100 थप्पड़ मारो। ये मुसलमान अगर हमें 1 थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। वहीं गिरिराज के बयान पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा था ये भी सुनिए। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। आपको बता दें कि माना यह जा रहा है कि हिंदू वोटों को गोलबंद करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। बंगाल में सभा के दौरान सुकांत मजूमदार ने खुद कहा कि उनके वोट यानी कि मुसलमान के वोट हमें नहीं मिलते हैं। अगर हम 80% हिंदू वोटों को एक कर लें तो 2026 में हमारी सरकार बन सकती है। सुकांत मजूमदार ने यह भी कहा कि हम लोगों को बांग्लादेश से सबक सीखने और सचेत रहने की जरूरत है। केवल 3-4% वोट शेयर बढ़ा तो हम 2026 में सत्ता में आ जाएंगे। आपको बता दें कि कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के सदस्यता अभियान में भाग लिया और 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय की। आपको बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनाव में 18 से 12 पर आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए शाह लंबे समय तक आंदोलन की मार झेल चुकी ममता बनर्जी पर जमकर बरसे और 2026 के चुनाव के लिए पार्टी की लाइन एंड लेंथ तक तय कर दी। इस दौरान अमित शाह ने हिंदू लामबंदी की बात कही, जिसके बाद पार्टी के सभी नेता एक ही सुर में बटोगे तो कटोगे की धुन पर बयान देते नजर आए। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने लोकसभा चुनाव के दौरान टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के 70-30 वाले बयान पर गरजते हुए ये भी कहा कि वे खून की राजनीति से नहीं डरते। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट नहीं आने के बाद बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि सबका विकास सबका साथ की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हमारे साथ हैं हम उनके साथ हैं की नीति पर चलनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री की मौजूदगी में कहा कि 80% हिंदू वोटों को एक कर लें तो 2026 में बंगाल में सरकार बना सकते हैं।